स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का जीओसी में 12th पार्ट है, 12वां पार्ट है। आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। और जैसा आप लोग जो है कि देख रहे हैं कि इसमें सारे इफ़ेक्ट चल रहे हैं और सारा इफ़ेक्ट ही हम लोग देख रहे हैं। और सारा इफ़ेक्ट होने के बाद ही जो है कि हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टार्ट कर पाएंगे। तो आज इस 12th पार्ट में हम लोग एक और इफ़ेक्ट देखेंगे जिसका नाम होगा टाटोमेरिक इफ़ेक्ट। इसका बहुत जो है कि यूज होता है जब जो है कि कोई इनॉल फॉर्म में अगर कोई कंपाउंड होता है और जब वहाँ पर हम लोग डिहाइड्रेटिंग एजेंट अगर यूज करते हैं तो वहाँ पर डिहाइड्रेशन नहीं होता है बल्कि उसका टाटोमेराइजेशन होता है और टाटोमेराइजेशन कर देते हैं और वो प्रोडक्ट बन जाता है। तो स्टूडेंट, हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि किसी भी कंपाउंड को कैसे टाटोमेराइज करते हैं, है ना, उनकी क्या स्टेबिलिटी होती है और क्यों करते हैं। इन सारी चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, हम लोग शुरू करते हैं। टाटोमेरिक इफेक्ट मीन्स टाटोमेरिज्म। तो स्टूडेंट, हम लोग अगर देखें टाटोमेरिक इफेक्ट होता है किसकी वजह से? टाटोमेरिज्म या डेस्मोट्रोपिज्म या क्रिप्टोमेरिज्म या एलोट्रोपिज्म या डायनामिक आइसोमेरिज्म। कहने का मतलब है कि इन सभी का नाम अगर देखा जाए तो एक ही चीज का है, वो है टाटोमेरिज्म। ये एक्चुअल में है क्या? सब टाटोमेरिज्म के ही नाम है। देखिए, यहां पर एक नाम दिया गया है डेस्मोट्रोपिज्म। डेस्मोट्रोपिज्म का मतलब होता है बॉन्ड और ट्रोप्स का मतलब होता है टर्न। तो यहां पर बॉन्ड को टर्न किया जाएगा और जब उस बॉन्ड को टर्न किया जाएगा तो उस फेनामेना को हम बोलेंगे टाटोमेरिज्म या डेस्मोट्रोपिज्म या क्रिप्टोमेरिज्म या एलोट्रोपिज्म या डायनामिक आइसोमेरिज्म। ठीक है, या टाटोमेरिज्म, लेकिन उस इफेक्ट को क्या बोलेंगे? टाटोमेरिक इफेक्ट। तो फिर से हम लोग अगर समझें कि टाटोमेरिज्म है क्या चीज? व्हेन टू आर मोर देन टू स्ट्रक्चर हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट एग्जिस्ट इन डायनामिक फॉर्म, दिस फेनामेना इज नोन एज टाटोमेरिज्म एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड टाटोमर्स। नहीं क्लियर हुआ? तो यहां पर हम लोग ये जान लें कि यहां पर दो या दो से अधिक कैसे होंगे? स्ट्रक्चर होंगे, लेकिन उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होंगे? एक जैसे होंगे, लेकिन उसमें बॉन्डों की क्या होगी? शिफ्टिंग होगी या टर्न कर रहा होगा बॉन्ड। तो ऐसे सभी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? टाटोमर्स बोलेंगे। उस फेनामेना को टाटोमेरिज्म और उस इफेक्ट को टाटोमेरिक इफेक्ट कहेंगे। या हम उसी को ऐसे भी कह सकते हैं कि टाटोमर्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट द डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्यू टू द वॉन्डरिंग नेचर ऑफ द एक्टिव हाइड्रोजन बिटवीन द टू एटम्स। जैसे यहां पर आपने ये देखा कि यहां पर है क्या चीज? एक एग्जाम्पल लेकर के हम लोग समझते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल है, एसिटल्डिहाइड हम लोग ले लिए हैं। एसिटल्डिहाइड में अगर हम इस हाइड्रोजन की अगर बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव हाइड्रोजन। ये है एक्टिव हाइड्रोजन, या इसी को अगर हम लोग चाहें तो कह सकते हैं इस कार्बन को अल्फा कार्बन। इस कार्बन को क्या बोलेंगे भाई? अल्फा कार्बन। तो उस हाइड्रोजन को हम क्या कह सकते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। तो दो नाम हो गया, एक तो एक्टिव हाइड्रोजन और दूसरा क्या हो गया? अल्फा हाइड्रोजन हो गया। ये हाइड्रोजन मतलब जो कार्बोनिल ग्रुप से लगे हुए कार्बन को हम अल्फा कार्बन, फंक्शनल ग्रुप से लगे हुए कार्बन को अल्फा कार्बन, और उससे जुड़े हाइड्रोजन को हम एक्टिव हाइड्रोजन या फिर अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। तो यहां पर क्या है कि इसका अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो C2H4 है, इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो C2H4O है, यहां पर भी C2H4O है। मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला दो है, मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन अगर ध्यान दें तो स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है? अलग अलग है। यहां पर बॉन्ड टर्न किया हुआ है, शिफ्ट कर गया है,
इसी शिफ्टिंग को तो ही हम क्या बोलते हैं, डेस्मोट्रोपिज्म या टाटोमेरिज्म। देखिए यहाँ पर कैसे हो रहा है, यहाँ पर जो एक्टिव हाइड्रोजन है ये अपना, ध्यान से अगर हम लोग देखेंगे तो सारी बात क्लियर हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन क्या किया, किसको दे दिया, इस कार्बन को, और कार्बन ने दे दिया इस ऑक्सीजन को। तो देखिए बॉन्ड जो ऐसे है CH बॉन्ड वो ऐसे शिफ्ट कर गया, C डबल बॉन्ड C बन गया, और ये बॉन्ड टूट करके C सिंगल बॉन्ड O माइनस अपना इलेक्ट्रॉन H+ को दे दिया, कन्वर्ट हो गया इसमें। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो बॉन्ड क्या कर रहा है, टर्न कर रहा है, ठीक है। तो जिसमें बॉन्ड टर्न कर रहा हो उसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं, टाटोमेरिज्म या डेस्मोट्रोपिज्म, ठीक है। उसी इफेक्ट को टाटोमेरिक इफेक्ट। तो यहां पर जो ये कीटो फॉर्म था वो कन्वर्ट हो गया इनॉल फॉर्म। इसको इनॉल फॉर्म क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए यहां डबल बॉन्ड बन गया, इसका मतलब इन, और OH ग्रुप में कन्वर्ट हो गया यानी कि ऑल। इन दोनों को जोड़ दें तो इसका क्या हो जाएगा नाम, इनॉल। तो यहां पर ये एक ग्रुप दूसरे ग्रुप में चेंज हो रहा है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, लेकिन उनके स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग हैं, और दोनों एक दूसरे में कन्वर्टिबल हैं, एक दूसरे में वो डायनामिक फॉर्म में होते हैं या एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। ऐसे फिनोमेना को डायनामिक आइसोमेरिज्म या टाटोमेरिज्म कहते हैं। इस इनॉल फॉर्म के कंटेंट को मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोमीटर। इसी स्पेक्ट्रोमीटर से इनॉल कंटेंट मेजर किया जाता है कि वो कितना % बन रहा है। जैसे 100 मॉलिक्यूल लिए तो 100 मॉलिक्यूल में क्या 100 मॉलिक्यूल इनॉल में चला गया, या 100% कीटो फॉर्म में है, या 50-50 है दोनों, या फिर कम और बेसी है। तो ये सब बातें हम लोग एक एक करके देखेंगे। अब कुछ इसके पॉइंट्स को हम लोग देखें, उसमें धीरे धीरे बातें क्लियर होंगी। तो आगे हम लोग देखते हैं इसमें। तो स्टूडेंट्स इसमें कुछ और पॉइंट्स हम लोग अगर देखें टाटोमेरिज्म में, तो फर्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें कि टाटोमर्स आर नॉट डिफरेंट कंपाउंड्स बट दे आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम कंपाउंड। तो आपने ये कहा कि टाटोमर्स आर नॉट डिफरेंट कंपाउंड्स बट दे आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम कंपाउंड। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, एस्टल्डिहाइड। तो अब यहाँ पर अगर हाइड्रोजन को शिफ्ट कर दें, यहाँ पर जैसे यहाँ पर अगर इस फॉर्म को देखें कि बाय द शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम द पाई बॉन्ड इज आल्सो चेंज इट्स पोजीशन। अब देखिए पाई बॉन्ड यहाँ पर है, कैसे चेंज होगा पहले हम लोग देखते हैं। यहाँ पर कि अगर हम इसको चेंज कर दें तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड COH और यहाँ पर है H। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये है एस्टल्डिहाइड, ये है इनॉल फॉर्म। अगर फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो इसमें एल्कोहलिक ग्रुप हो गया, इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप हो गया। तो यहाँ पर अगर हम ये बात करें कि ये टाटोमर्स आर नॉट डिफरेंट कंपाउंड्स बट दे आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम कंपाउंड, ये इसी का क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स है, क्योंकि वो इसमें चेंज हो जाएगा। तो वो इसमें चेंज हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि इसका क्या है, सेम मतलब फॉर्म, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम कंपाउंड्स कह सकते हैं। सेकेंड पॉइंट की अगर हम लोग बात करें कि टाटोमर्स आर आल्सो फंक्शनल आइसोमर एग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो एक तरह का फंक्शनल आइसोमर है। भाई फंक्शनल आइसोमर का मतलब ये होता है कि इन दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म कंपाउंड हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड कंपाउंड हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन क्या, फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर ध्यान दें कि इट अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में चेंज होता है, कहने का मतलब है कि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होंगे, सेम होंगे,
लेकिन ध्यान दें कि फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होंगे। जैसे इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो इसमें एल्कोहलिक ग्रुप है, तो इसमें क्या चेंज हो गया, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि टाटोमर्स क्या है, एक तरह का डायनामिक इक्विलिब्रियम में अगर हम लोग देखें तो ये फंक्शनल ग्रुप की तरह से बिहेव कर रहा है, क्योंकि एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे में चेंज हो जा रहा है, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर थर्ड पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो बाय द शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम द पाई बॉन्ड्स आल्सो चेंजेज इट्स पोजीशन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि थर्ड पॉइंट में कि यहाँ पर जो कार्बन पर डबल बॉन्ड था, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था, अब यहाँ पर अगर देखें तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में आ गया। तो यहाँ पर क्या होता है कि पाई बॉन्ड क्या होता है, अपने पोजीशन को चेंज कर देता है इस टाटोमेरिज्म में। जब हम उसके टाटोमर्स बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए चेंज हो गया। हम फोर्थ पॉइंट की अगर बात करें, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड लोन पेयर्स इन द बोथ टाटोमर्स ऑलवेज रिमेन्स द सेम। यहाँ पर हम लोग ये देखें कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लोन पेयर होंगे, वो ऑलवेज क्या होंगे, सेम होंगे। आप यहाँ पर काउंट करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन एज ए लोन पेयर था। अब यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें तो 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 2 लोन पेयर, यहाँ भी 2 लोन पेयर, ठीक है, यहाँ भी 2 लोन पेयर, यहाँ भी 2 लोन पेयर है। और जितना कार्बन हाइड्रोजन इसमें है उतना ही कार्बन हाइड्रोजन इसमें भी है। इसमें जितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही इसमें बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है। कहने का मतलब है कि सब इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स सेम है, लोन पेयर सेम है। अगर हम फिफ्थ पॉइंट की अगर बात करें कि इट इज ए केमिकल फेनोमेना दैट टेक्स प्लेस ओनली इन द लिक्विड्स एंड गैसियस फेज ओनली। इस बात को बहुत अच्छे से समझें कि इट इज ए केमिकल फेनोमेना दैट टेक्स प्लेस ओनली इन द लिक्विड एंड गैसियस फेज ओनली। ध्यान दें कि नेवर इन द सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में ये ऐसा नहीं होता है, सिर्फ टाटोमेराइज होता है। तो किस फॉर्म में, जब मॉलिक्यूल या तो गैसियस फॉर्म में हो या लिक्विड फॉर्म में हो तभी ये टाटोमेराइज करेगा, इस बात को ध्यान दें। तो सिक्स्थ पॉइंट में देखें, ये हम लोग अगर देखें, द प्रोसेस कैन बी कैटालाइज्ड बाय एसिड्स एज वेल एज बेसेस। अब इसको अगर हम लोग देखें तो ये एसिड और बेस से कैटलाइज हो सकता है। यहाँ पर हम लोग इस पॉइंट में देख सकते हैं कि इसको अगर हम लोग चाहें, इस प्रोसेस को फास्ट करना चाहें, उसके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना चाहें, कन्वर्जन को फास्ट करना चाहें, तो एसिड या बेस हम यूज कर सकते हैं। आगे अगर हम लोग देखें सेवंथ पॉइंट में, द कीटो फॉर्म इज थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल। जो कीटो फॉर्म होता है एक्चुअल में ये फॉर्म अपने आप में ज़्यादा स्टेबल होता है इनॉल फॉर्म में। जैसे हम लोग अगर देखें तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव पर सारे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के चारों तरफ ही सारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड अधिक से अधिक हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को इलेक्ट्रॉन ही चाहिए। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिव के अलावा जो है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स अब थोड़ा उससे दूर हो गया। पहले यहीं पर पाई इलेक्ट्रॉन्स भी था, अब यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया, दूर हो गया। इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये दूर होने से भी देखिए घाटा ये होगा कि यहाँ रिपल्सन हो सकता है इनके और इनके बीच में, और यहाँ पर इसको अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन हम लोग क्या किए, शिफ्ट कर दिए। हाँ, ये ऐसा नहीं है कि हमेशा इनॉल फॉर्म क्या हो, लेस स्टेबल ही रहे, वो डिपेंड करता है कि वो कंपाउंड क्या बन रहा है। जैसे अभी हम लोग आगे देखेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं कीटो और इनॉल फॉर्म के, तो आगे वो पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि अगर कोई एरोमेटिसिटी गेन कर ले पा रहा है तो इनॉल फॉर्म ज़्यादा हो रहा है ना, तो ढेर सारे उसके फैक्टर्स आएंगे, तो हम लोग देखेंगे। तो अगले पॉइंट में हम लोग अगर 8th पॉइंट की बात करें तो ये हम कह सकते हैं कि देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ मोर स्टेबल इनॉल्स। वो 3 मेन टाइप्स कौन कौन से इनॉल के होंगे जो ज़्यादा स्टेबल होंगे,
या उसके कंटेंट ज़्यादा अमाउंट में पाए जाएंगे, वो तीनों को हम लोग एक एक करके देखें। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अगर देखें कि यहाँ पर 8वें पॉइंट में हम लोग जैसा बोल रहे थे कि इनॉल फॉर्म ज़्यादा कंटेंट में कब पाया जाएगा, तो उसके लिए 3 कंडीशन यहाँ पर है और भी हैं जो आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। और वो कौन कौन से फैक्टर होंगे वो भी हम लोग देखेंगे। लेकिन ये 3 पॉइंट हम लोग ये ज़रूर जाने इनॉल फॉर्म के लिए कि इनॉल फॉर्म क्यों ज़्यादा पाया जा रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट ये है कि मॉलिक्यूल इन विच द इनोलिक डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विथ अनदर डबल बॉन्ड। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि ये इनॉल फॉर्म है, जैसे अगर हम लोग देखें ये इनॉल फॉर्म है और यहाँ पर ये जो इनॉलिक फॉर्म है ये दूसरे डबल बॉन्ड के क्या है, कॉन्जुगेशन में है। और इसका लोन पेयर भी अगर हम लोग देखें तो ये पूरा कॉन्जुगेशन में है। तो जब यहाँ पर ये कॉन्जुगेशन में होगा तो देखिए यहाँ पर कॉन्जुगेशन का मतलब ये है कि लगभग ये नज़दीक भी है और नज़दीक होने से यहाँ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बन जाता है और यहाँ पर सारे इसके लोन पेयर एक दूसरे में डिलोकलाइज होते हैं, इसलिए ये फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है और वो इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कहने का मतलब है कि इनॉल फॉर्म क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, मतलब कीटो फॉर्म से। अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें कि मॉलिक्यूल्स दैट कंटेन 2 or 3 बल्कि एराइल ग्रुप्स, है ना, जैसे यहाँ पर है कि ये इनॉल फॉर्म है और इस इनॉल फॉर्म पर अगर इस कार्बन पर अगर हम लोग देखें तो ये एराइल ग्रुप है। ये ए आर कौन सा फॉर्म होगा, ये आप ए आर यहाँ पर देख रहे हैं कि ए आर का मतलब है कि ये अगर ग्रुप हम इन दोनों जगहों पर आने की कार्बन से ये इन दोनों जगहों पर वो ग्रुप हम जोड़ दें तो होगा क्या कि हिंड्रेंस यहाँ पर बढ़ जाएगा। अगर हिंड्रेंस बढ़ जाएगा तो देखिए होगा क्या, अब यहाँ पर ये तो है इनॉल फॉर्म, ये इनॉल फॉर्म ज़्यादा पाया जा रहा है और कीटो फॉर्म क्या है, केवल लगभग 5% के करीब ये कीटो फॉर्म पाया जाता है ये फॉर्म, बाकी जो है कि वो इनॉल फॉर्म में ही रहता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर है क्या चीज़, इसके लोन पेयर पूरे ये कॉन्जुगेशन में है, ठीक है। कॉन्जुगेशन में अगर हम लोग देखें कीटो फॉर्म का तो यहाँ पर कीटो फॉर्म देखिए यहाँ भी सिंगल हो गया, यहाँ भी सिंगल हो गया, तो ये एराइल ग्रुप आने की बेंजीन रिंग जो ये बना है उससे कॉन्जुगेशन टूट जाता है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी भी क्या होता है, कम हो जाता है। कहने का मतलब है कि ये तो बहुत छोटा है और यहाँ पर ग्रुप बहुत बड़े बड़े हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है कि डीलोकलाइज नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगा क्योंकि बल्कि ग्रुप रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड में आपस में क्या होंगे, रिपल्सन होगा, एनर्जी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। और यहाँ पर टोटल यहाँ पर लोन पेयर इसका और डबल बॉन्ड सब ये बेंजीन रिंग के कॉन्जुगेशन में है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए ये फॉर्म ज़्यादा पाया जाता है, इनॉल फॉर्म ज़्यादा पाया जाता है, इनॉल कंटेंट यहाँ पर ये इनॉल कंटेंट। अब तीसरा कंडीशन है कि हाईली फ्लोरिनेटेड इनॉल्स। तो हाईली जो फ्लोरिनेटेड इनॉल्स होते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर ले लें कि फ्लोरीन बहुत ज़्यादा है इनॉल फॉर्म में, तो अगर हम 200 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर दें 3 घंटे के लिए तभी जाकर के वो कीटो फॉर्म में चेंज होगा, अदरवाइज वो किस फॉर्म में रहना चाहेगा, अपने इनॉल फॉर्म में ही रहना चाहेगा। इस बात को हम लोग ध्यान दें क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड देखिए बनने से होगा क्या, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर फ्लोरीन है, ठीक है, यहाँ फ्लोरीन है और इसी पर है आपका डबल बॉन्ड और फिर COH। अगर ध्यान से हम लोग अगर देखें तो ये बात क्लियर होगा कि ये लोन पेयर पूरा इसके क्या है, कॉन्जुगेशन में है, फ्लोरीन का लोन पेयर भी कॉन्जुगेशन में है। लेकिन अगर हम इसको देखें तो ये कॉन्जुगेशन क्या होगा, टूट जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर देखें ये H होगा और 2 ठो यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ भी फ्लोरीन है और यहाँ पर क्या दिया गया है भाई, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O होगा,
फिर आके उसके बाद CF3 है। तो देखिए यहाँ पर इसके लोन पेयर सिंगल सिंगल, 2 सिंगल हो गए। अब यहाँ पर डीलोकलाइजेशन नहीं होगा तो इनके लोन पेयर में रिपल्सन बढ़ जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कीटो फॉर्म लेस अमाउंट में पाया जा रहा है। अब आगे हम लोग देखते हैं टाटोमेरिक इफेक्ट, वो किस किस फैक्टर पर अफेक्ट होगा, कौन कौन से फैक्टर जो उसको अफेक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम लोग देखें वो फैक्टर्स टाटोमेरिक इफेक्ट के। तो द कन्वर्जन ऑफ कीटो टू इनॉल फॉर्म इज नोन एज इनोलाइजेशन, और जो इनोलाइजेशन होता है इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो कीटो से इनॉल जब हम लोग बनाएंगे या इनोलाइजेशन जब हम कराएंगे तो कीटो से इनॉल में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को इनोलाइजेशन कहते हैं। और वो फैक्टर्स 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला है स्ट्रक्चरल फैक्टर्स, दूसरा है टेम्परेचर, और तीसरा है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ये 3 चीज़ों पर डिपेंड करेगा। और फर्स्ट हम लोग अगर देखें स्ट्रक्चरल फैक्टर्स, तो स्ट्रक्चरल फैक्टर्स में in general keto form is more stable than the enol form by the differing of bond energy, और वो बॉन्ड एनर्जी लगभग होता है 18 किलो कैलोरी पर मोल। ये डिफरेंस होता है उनके एनर्जी में, बॉन्ड एनर्जी में। तो एक्चुअल में होता है कि कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है इनॉल फॉर्म से, लेकिन यहाँ पर उसके फैक्टर्स कुछ अफेक्ट करते हैं। और वो फैक्टर अगर हम लोग देखें कि कुछ ऐसे फैक्टर होंगे जो कीटो को कम और इनॉल फॉर्म ज़्यादा बढ़ा देंगे, है ना। कीटो कम और इनॉल ज़्यादा, तो भाई ऐसा अगर चेंज हो रहा है कि इनॉल ज़्यादा हो गया जबकि कीटो जनरली क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। लेकिन क्या ऐसा कंडीशन हम लोग देखेंगे कि इनॉल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगा, या हम कहेंगे कि इनॉल कंटेंट ज़्यादा बन रहे हैं। भाई ज़्यादा बनने का मतलब होगा कि उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो क्या हम ऐसा देखेंगे कि हम लोग समझ जाएंगे कि इनॉल फॉर्म का कंटेंट ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि स्ट्रक्चरल फैक्टर्स होते हैं। पहला तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर इनॉल फॉर्म बनने पर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो आप समझ जाइए कि इनॉल फॉर्म ज़्यादा अमाउंट में पाया जाएगा, यानी कीटो से ज़्यादा इनॉल होगा। दूसरा है एसिडिक हाइड्रोजन। और देखिए जो हम लोग हाइड्रोजन शिफ्ट करते हैं, भाई यहाँ पर बॉन्ड टर्न करते हैं तो वहाँ हाइड्रोजन को भी शिफ्ट करते हैं, तो वही वाला हाइड्रोजन शिफ्ट करते हैं जो सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होता है। अगर एसिडिक बहुत ज़्यादा है तब तो वहाँ आसानी से शिफ्ट होगा, कीटो से इनॉल में जाएगा। और एसिडिक हाइड्रोजन अगर कम होगा तो टूटने के चांस कम, तो इनोलाइजेशन कम होगा। इस बात को भी हम लोग ध्यान देंगे। तो कहने का मतलब है कि एसिडिक होना चाहिए, भाई टूटेगा तभी तो कीटो से इनॉल होगा, ये बात हम लोग समझ रहे हैं। तो एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। तीसरा रिजोनेंस। अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि अगर नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, भाई कीटो से इनॉल बन रहा है और नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ गए, तो हम वहाँ पर ये कह सकते हैं कि इनॉल फॉर्म ज़्यादा अमाउंट में है, अदरवाइज कम। आगे है एरोमेटिसिटी। अगर कीटो से इनॉल बनता है और एरोमेटिसिटी गेन कर लेता है तब पर भी आप वहां पर यह समझेंगे कि इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा कीटो से। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे कीटो से इनॉल फॉर्म को, या हम कह सकते हैं कि इनोलाइजेशन को। तो कौन कौन से हैं एक बार फिर से नाम लेते हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एसिडिक हाइड्रोजन, रिजोनेंस, एरोमेटिसिटी। अब कुछ एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं कि कौन कीटो और किसमें कौन सा कीटो अगर ज्यादा है कि इनॉल फॉर्म है। एग्जाम्पल लेकर स्ट्रक्चरल फैक्टर्स में हम लोग अब एग्जाम्पल लेकर के स्टूडेंट्स देखते हैं कि वो किस तरह से इनॉल कंटेंट या कीटो फॉर्म वेरी कर रहा है, या किसका अमाउंट ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। तो स्टूडेंट्स हम लोग देखें यहाँ पर स्ट्रक्चरल फैक्टर में, तो जैसा आपने ये देखा कि कई फैक्टर्स हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, रिजोनेंस है
है ना, एरोमेटिसिटी है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जो अफेक्ट करेंगे इनोलाइजेशन को। तो जरा यहाँ पर एक एक करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एसीटोन है, इसका इनोलाइजेशन, ये सब इनोलाइजेशन किया जा रहा है। अगर हम लोग इसका करें तो ये इसमें कन्वर्ट होगा। तो कैसे किया जाएगा इनोलाइजेशन? देखिए यहाँ पर ये अगर इसको दे दें, यहाँ पर इसको अगर हाइड्रोजन को यहाँ से डबल बॉन्ड को कर दें और हाइड्रोजन को यहाँ शिफ्ट कर दें तो आपका ये बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि हम लोग जानते हैं कि थर्मोडायनामिकली जो होता है वो कीटोन फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पर देखें लोन पेयर जो है ऑक्सीजन का और यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर क्या होगा, रिपल्सन हो सकता है, एनर्जी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के ही पास क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है और उसके सारे लोन पेयर हैं, इसलिए वो अपने फॉर्म में क्या है, ज़्यादा स्टेबल है ना। तो मेन यहाँ पर क्या है कि केवल एक कीटो से इनॉल फॉर्म बन रहा है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग ये फॉर्म जो है कि कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल मानेंगे, मतलब ये जो कीटो फॉर्म है इसका कंटेंट ज़्यादा और इसका कम। तो यहाँ पर हम कीटो फॉर्म ज़्यादा कंटेंट होंगे। अब दूसरे में अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन अगर हम लोग देखें तो एसिडिक हाइड्रोजन, पहले तो ये जान लें कि एसिडिक हाइड्रोजन को ही हम लोग शिफ्ट करते हैं। जो सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होता है उसी का हम लोग क्या करते हैं, शिफ्टिंग करते हैं। जो बॉन्ड टर्न होता है तो हाइड्रोजन के ही बॉन्ड को तोड़ते हैं। कौन सा, जो सबसे ज़्यादा एसिडिक है। तो एसिडिक ये कम है, एसिडिक कम है, ये ज़्यादा एसिडिक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर दें, हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट कर दें तो आपका ये बन जाएगा। और जैसे ही ये बनेगा यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये होगा इंट्रा मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये क्या होगा, इस मॉलिक्यूल से एनर्जी बाहर होगी, टोटल एनर्जी में कमी आएगी और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि इनॉल कंटेंट ज़्यादा होगा। और यहाँ पर अगर देखें तो ये सिंगल सिंगल है और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी कम बन रहा है। लेकिन यहाँ पर देखें लोन पेयर सब एक दूसरे के कॉन्जुगेशन में है तो नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ज़्यादा बन रहे हैं, इसलिए ये ज़्यादा है। तो मेन है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए इनॉल कंटेंट ज़्यादा अमाउंट में है। यहाँ पर देखें तो इसकी वजह से क्या होगा कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ आने के जो ये हाइड्रोजन होगा वो लेस एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये इसको दे देगा तो इस यहाँ पर कार्बन पर जो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी था वो ये पूरा कर देगा आइसोवैलेंट रेजोनेंस की वजह से। इसलिए यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा कम होगा तो ये कम इधर इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा, जिसकी वजह से इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा, इसलिए इनोलाइजेशन कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि इसमें कीटो फॉर्म क्या होगा, ज़्यादा अमाउंट में पाया जाएगा, कीटो कंटेंट ज़्यादा होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अब दोनों तरफ अगर OCH3 जोड़ दें तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों तरफ क्या होगा, ये इस तरह से ये लोन पेयर डीलोकलाइज होगा आइसोवैलेंट रेजोनेंस की वजह से। इसलिए यहाँ पर जो चार्ज डेवलप हो रहा था, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो रही थी जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन खींचा जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर इसका एसिडिक स्ट्रेंथ और कम हो गया, इसलिए ये इनॉल कंटेंट बहुत कम हो गया। यहाँ पर कौन सा फॉर्म ज़्यादा होगा, कीटो फॉर्म ज़्यादा होगा। अब आगे हम लोग देखें कि बेंजीन रिंग अगर हम लोग जोड़ दिए तो क्या होगा। बेंजीन रिंग जोड़ देने से देखिए होगा क्या कि नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेंगे। देखिए यहाँ पर तो कैसे बन रहा है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया, ये यहाँ पर आ गया, तो इस शिफ्टिंग से ये बन जाएगा इनॉल कंटेंट। और इनॉल कंटेंट बनते ही देखिए यहाँ पर ये इस रिंग से ये सारे क्या है, कॉन्जुगेटेड है और ये सब एक दूसरे से कॉन्जुगेटेड हैं। मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉनों का और लोन पेयर का डीलोकलाइजेशन बहुत अच्छे से होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इनॉल कंटेंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाएगा, इनॉल कंटेंट ज़्यादा होगा। अगर हम एक और बेंजीन रिंग जोड़ दें इस CH3 के स्थान पर तो और बढ़ जाएगा ये कॉन्जुगेशन, नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ जाएंगे बहुत ज़्यादा, इसलिए यहाँ पर कहेंगे कि और इसका अमाउंट बढ़ जाएगा। मतलब यहाँ इनॉल कंटेंट ज़्यादा होगा, ये कम होगा, इस बात को ध्यान देंगे।
क्योंकि यहाँ फिनाइल ग्रुप है, ये माइनस आई है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, एसिडिटी को बढ़ाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये तो सिंगल सिंगल है, इसका इफेक्ट तो रिजोनेंस से होगा नहीं, तो ये माइनस आई की तरह बिहेव करेगा, माइनस आई की तरह बिहेव करेगा, एसिडिटी को बढ़ाएगा, इनॉल कंटेंट बढ़ जाएगा। और हम आपको आगे चल करके एक टेबल देंगे जो आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए वो काफ़ी हेल्पफुल होगा, है ना, या आप अपने क्वेश्चन को लगाएंगे अगर कहीं कंफ्यूज होंगे तो उस टेबल में देख करके भी आप अपने आप को समझ सकते हैं। यहाँ पर हम लोग देखें कि अगर ये होगा तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन है वो कैसे हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ का हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ, और यहाँ का हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर, और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल इस फॉर्म में चेंज हो गया, यहाँ OH हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ OH, यहाँ OH। कहने का मतलब है कि ये एरोमेटिसिटी गेन कर लिया। एरोमेटिसिटी आपने देखा था कि फैक्टर था स्ट्रक्चरल में, तो जो एरोमेटिसिटी गेन कर लेते हैं वो ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ इसका लोन पेयर भी इस रिंग में डिलोकलाइज, सभी के लोन पेयर डिलोकलाइज होंगे, लेकिन यहाँ पर इसके लोन पेयर डिलोकलाइज नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसकी एनर्जी कम है, और ऊपर से एरोमेटिसिटी भी गेन कर लिया, इसलिए बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गया। इसलिए ये लगभग 100% अपने इनॉल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वैसे ही फिनॉल अगर हम लोग ले लें तो देखिए यहाँ पर अगर बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर दें और हाइड्रोजन को यहाँ जोड़ दें तो ये इसमें कन्वर्ट होगा तो क्या बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये H होगा, और यहाँ पर बॉन्ड जो जैसे वैसे ही रहेगा, तो ये हो गया इनॉल। तो इनॉल फॉर्म के अगर स्टेबिलिटी देखें तो बहुत ये यहाँ पर कीटो फॉर्म का स्टेबिलिटी जो ये इनॉल से हम कीटो बना रहे हैं, यहाँ कीटो से इनॉल हुआ जो ज़्यादा कंटेंट, और यहाँ फिनॉल से अगर कीटो फॉर्म में चेंज करते हैं तो इसकी एरोमेटिसिटी क्या हो रही है, लॉस कर जा रही है, इसलिए ये कम, और यही क्या होगा, फिनॉल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर फिनॉल से कीटो फॉर्म में आने पर अपनी एरोमेटिसिटी लॉस कर दे रहा है, जिसकी स्टेबिलिटी बहुत कम है, इसलिए वो इसी फॉर्म में रहना चाहेगा। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग आगे देखते हैं, फैक्टर देखते हैं। स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें अगला जो फैक्टर है वो टेम्परेचर है। पहला स्ट्रक्चरल फैक्टर था, अब दूसरा है टेम्परेचर। अगर हम लोग टेम्परेचर देखें तो इन जनरल कीटो फॉर्म थर्मोडायनामिकली जो होता है, थर्मोडायनामिकली का मतलब स्टेबल या अनस्टेबल बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है, मतलब थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल देन द इनॉल, देयरफॉर एट हाई टेम्परेचर कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल। तो कीटो फॉर्म जो है कि हाई टेम्परेचर पर क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है, इस बात को हम लोग ध्यान देंगे, और लेस टेम्परेचर पर इनॉल फॉर्म। और नेचर ऑफ सॉल्वेंट में अगर देखें तो जो इनॉल फॉर्म होता है लेस पोलर होता है कीटो फॉर्म से, क्योंकि उसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। और यहाँ पर जाने हम लोग कि यहाँ पर जैसे कि ये है मॉलिक्यूल, तो ये ज़्यादा पोलर दिखाई दे रहा है, लेकिन इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने से उसकी पोलैरिटी थोड़ा सा डिक्रीज कर जाता है, इसलिए इनॉल कंटेंट ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग इस बात को देखें कि अगर पोलर होगा तब क्या होगा, तो मोर विल बी द पोलर सॉल्वेंट, ग्रेटर विल बी द स्पीसीज एग्जिस्ट। तो अब यहां पर ज्यादा पोलर होगा तो स्पीसीज ज्यादा वो एग्जिस्ट करेगा। अब यहां पर देखिए वाटर में मोर कीटो फॉर्म एग्जिस्ट करता है, लेकिन बेंजीन में इनॉल फॉर्म ज्यादा एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये नॉन पोलर होता है और वाटर पोलर होता है। तो पोलर में कीटो फॉर्म ध्यान दें और नॉन पोलर में इनॉल फॉर्म ज्यादा एग्जिस्ट करेगा। अब एक छोटा सा टेबल देख लेते हैं हम लोग, जो काफी हेल्पफुल होगा। तो स्टूडेंट्स हम लोग देखें, ये टेबल है इनॉल कंटेंट ऑफ सम कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो ये है परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट। तो कुछ हम कंपाउंड्स के इनॉल फॉर्म के कंटेंट्स दिए हैं कि कितना परसेंट है, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में थोड़ा सा हेल्प मिले। जो हम लोग एग्जाम्पल ढेर सारे ले रहे थे,
तो उस एग्जाम्पल में आप यहाँ पर देखेंगे कि कैसे चेंज हो रहा है, ग्रुप अलग अलग लग रहे हैं तो कैसे इनॉल कंटेंट बढ़ रहा है या घट रहा है। जैसे फिनाइल ग्रुप हम लोग जोड़ दिए थे तो इनॉल जो है कि जो दोनों तरफ हम लोग अगर जोड़ रहे थे तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो क्या होगा, यहाँ पर जैसे हम लोग अभी देख रहे थे कि फिनाइल ग्रुप अगर जुड़ जाएगा तो इनॉल कंटेंट क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ये देखें कि जब नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ते हैं तो वो इनॉल कंटेंट क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो स्टूडेंट्स इसका आप जो है कि भरपूर फ़ायदा उठाइए और क्वेश्चन करिए और अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करिए। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। ओके, धन्यवाद।